ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जयपुर, जोधपुर और कोटा, तीन शहर और तीनों शहरों के दो दो नगर निगम जिन्हें आज अपना महापौर मिल जाएगा और इसको लेकर के वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। सुबह 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। सभी पार्षद जो हैं वो अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 2 बजे तक वोटिंग होनी है। सभी पार्षद जो हैं वो पोलिंग स्टेशन जहां पर वोटिंग हो रही है पहुंच चुके हैं और वो अपने अपने निगम के लिए मेयर का चुनाव करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन जयपुर से हैं, शाकिर अली कोटा से हैं और ललित जोधपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अब सचिन, अगर बात की जाए, देखिए ग्रेटर को लेकर के तो स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट है। हालांकि आपने जिन मेयर से बात की उनका दावा तो है कि ग्रेटर में वो अपना बोर्ड बनाएंगे, कांग्रेस के जो पार्षद हैं, लेकिन वो विश्वास जो है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने जो चीजें चल रही हैं, पार्टी के अंदर अंतरकलह की बात भी सामने आ रही है। क्या सिर्फ इसके भरोसे कांग्रेस यहां पर बोर्ड बना सकती है, क्योंकि दूसरा तो विकल्प है ही नहीं? केवल और केवल ये जो विश्वास की बात है। मेरे साथ दीपक व्यास हैं, अभिषेक, जो निगम को पूरा देख रहे हैं, करीब से जानते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। दीपक, ग्रेटर के अंदर कांग्रेस का क्या दावा है, क्या आधार आप मानते हैं कि वो बार बार दावा कर रहे हैं कि हम बोर्ड बनाएंगे? हमने गंगा देवी से बात करी, तमाम पार्षदों से बात करी, तो केवल विश्वास की बात है या अपने आप को जोड़े रखने की बात कही जा रही है? देखिए सचिन, जो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास में बहुमत नहीं है ग्रेटर में, बात सच है। लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि जो निर्दलीय हैं वो उसके साथ आएंगे और जो बीजेपी में जो सौम्या गुर्जर के नाम को लेकर जो एक तरीके से बगावत की स्थिति है, अंदर खाने जो कलह चल रही है, अंतर कलह चल रही है, उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा। ये कांग्रेस का दावा है। चूंकि 2019 में आपने देखा होगा कि जब मेयर का उपचुनाव हुआ था तो मेयर उपचुनाव में बीजेपी के जो बागी थे विष्णु लाटा, उन्होंने बीजेपी को हरा दिया था, बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को हरा दिया था। तो कांग्रेस को ये लगता है कि इस बार भी उसका जो जादू है वो चलेगा। बीजेपी में क्रॉस वोटिंग होगी, बीजेपी में जो अंतरकलह चल रही है, विधायकों की मनपसंद का जो मेयर प्रत्याशी वो नहीं बनाएगा, तो ऐसे में उसका जो नुकसान है वो बीजेपी को होगा और कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस ये लगातार इस बात का दावा यहाँ पर कर रही है। दर्शकों को एक गणित आसानी से समझा दीजिए, कितना बहुमत चाहिए, किसके पास कितना आंकड़ा है इस समय? देखिए 150 जो है वो यहाँ पर चाहिए। 150 कुल मिला के जो वार्ड हैं वो यहाँ पर हैं, जिसमें से 49 जो है वो कांग्रेस के पास हैं। इसके अलावा बात की जाए तो जो 88 पार्षद हैं वो बीजेपी के पास में और 13 यहाँ पर निर्दलीय हैं। कांग्रेस को यदि जीत दर्ज करती है कांग्रेस की प्रत्याशी दिव्या सिंह मेयर पद पर, तो उसे यदि पूरे के पूरे यदि निर्दलीय भी समर्थन साथ दे देते हैं, उसके बावजूद 14 भाजपा के पार्षदों की क्रॉस वोटिंग का सहारा चाहिएगा यदि वो मेयर बनती है तो। अब ऐसे में देखना होगा कि 2 बजे तक जो स्थिति है वो क्या सामने आती है। और एक अपडेट और अभी हम हमारे दर्शकों को बता दें कि ग्रेटर के जो बीजेपी के पार्षद है जिन्हें चोमू पैलेस होटल में रोका गया था, वो अभी रवाना हो गया। हमारे जो सोर्स है उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी है। जो पार्षद है उनको बसों में बैठा दिया गया था और पार्षद जो है वो बसों में वहां से रवाना हो चुके हैं चोमू पैलेस से। अब माना यह जा रहा है कि लगभग मोटे तौर पर देखा जाए तो 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त लगेगा चोमू से उन्हें जयपुर आने के अंदर। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, दीपक बता रहे थे कि जो बीजेपी के पार्षद है ग्रेटर के, वो लोग भी रवाना हो चुके हैं, वो यहाँ पे पहुंचेंगे, उसके बाद उनकी वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए दीपक ने जिस तरह के गणित को समझाया कि 14 पार्षदों की आवश्यकता और होगी, वो तब जब सारे निर्दलीय कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। उसके बावजूद भी बीजेपी के अगर 14 पार्षद क्रॉस वोटिंग करते हैं, यानी बीजेपी में सहनवारी होती है, तो कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। तो ऐसे में इतना आसान नजर कहीं भी नहीं आ रहा है कि इस तरह की कोई स्थिति होगी। हालांकि देखिए लगातार दावे किए जा रहे हैं और हो सकता है कि 1-2 वोट क्रॉस हो भी जाए, लेकिन 14 वोटों की क्रॉस वोटिंग होना इतना आसान नहीं है। एक तस्वीर में और दिखाऊंगा आपको, ये जो पार्षद वोट कर चुके हैं वो अब वापस होटल के लिए बिल्कुल सचिन, तो वोट करके इन सभी को वापस भेजा जाएगा होटल ही, ये भी स्थिति स्पष्ट है। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, इस वक्त आप कहां पे मौजूद हैं और वहां पे क्या तस्वीरें हैं, वहां से क्या अपडेट इस वक्त? हाँ गोवर्धन जी, सौरभ, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए सौरभ तक चलेंगे। और मेयर चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने वाली है। हमारे साथ कांग्रेस की हेरिटेज से मेयर उम्मीदवार मुनेश गुर्जर मौजूद हैं। मैडम, कुछ देर में वोटिंग शुरू होने वाली है मेयर के लिए, किस तरह मानते हैं इस चुनाव को?
चुनाव निश्चित ही जीतेंगे। हमारा बोर्ड बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार है, ये सारा बेनिफिट उनको गया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, बड़े भाई प्रताप जी को, महेश जोशी जी को, अमीन कागजी, रफीक साहब, ये उनकी जीत है। जीत के बाद, क्योंकि जीत लगभग आपकी तय लग रही है, लेकिन बीजेपी सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर लगा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो वो निश्चित अपना बोर्ड बनाते ना। जनता ने हमें सीधे सीधे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, ये उसका नतीजा है। जनता हमें प्यार कर रही है, आशीर्वाद दे रही है, हमारे साथ खड़ी है, इसलिए हमारी जीत निश्चित है। आप लगभग, क्योंकि जीत तय मानी जा रही है, आप अपना जीत का दावा कर रही हैं, मेयर बनने के बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? जैसा कि हेरिटेज की सुंदरता है वो पहली प्राथमिकता रहेगी। 4 दीवारी के अंदर सिविल लाइंस की प्रॉब्लम है, वो हमारा मेन मोटो होगा। सफाई और लाइट की व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। तो कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार का साफ तौर से कहना है कि उनकी जीत का उन्होंने दावा किया है। साथ ही जीतने के बाद उन्होंने हेरिटेज की सफाई को प्राथमिकता से करने की और हेरिटेज बनाए रखने को अपनी प्राथमिकता बताया। कैमरा पर्सन विजेंद्र जायसवाल के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर में मेयर के लिए वोटिंग हो रही है और इस बीच बिहार के चुनाव नतीजों को लेकर के भी सियासत गर्म है। हमारे साथ पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी मौजूद हैं। महेश जी, वोटिंग हो रही है जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर, क्या संभावना दोनों जगह आप देखते हैं? दावे आपने हेरिटेज में बहुमत के किए हैं, ग्रेटर की क्या संभावना? देखिए, हेरिटेज में हमारा मेयर बनेगा, जैसा भी प्रताप सिंह जी ने कहा। 56 वोट हमको मिलेंगे और 56 वोटों के साथ हम मेयर बनाएंगे। बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोली, हेरिटेज के लिए बोली, ग्रेटर के लिए बोली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेताओं ने ही भारतीय जनता पार्टी पर जो सवाल उठाए, उनमें से किसी सवाल का जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी दे नहीं सकी है। कुसुम यादव जो कैंडिडेट हैं उनकी हेरिटेज में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया कि मेरे साथ धोखाधड़ी करी उन्होंने। मुझे लगता है कि इस बात को स्वीकार कर लिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि उन्होंने धोखाधड़ी करी, पाप किया, और उस पाप के प्रायश्चित के तौर पे उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए कुसुम यादव जी को अपना उम्मीदवार बना दिया। न कुसुम यादव जी ने अभी तक अपने आरोप वापस लिए हैं, न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन आरोपों का कोई जवाब दिया है। तो ऐसे में ये समझ से परे है कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति को जो निर्दलीय जीत किया, उनके सामने बीजेपी का कैंडिडेट था। ये भी नहीं है कि भाई बीजेपी ने उनको समर्थन दे दिया हो। ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना हेरिटेज में, और एक आपराधिक पृष्ठभूमि के परिवार की सदस्य को ग्रेटर में बनाना, जो जयपुर की रहने वाली नहीं है, जिसका आज भी नाम 2-3 जगह पे ऑलरेडी वोटर लिस्ट में दर्ज है, उनको पहले पार्षद बनाया। जिनका माटी से जुड़ाव नहीं है, उनको पार्षद बनाने के बाद में जयपुर ग्रेटर के महापौर के तौर पे उनको फॉर्म भरवाया गया है। हम शुरू से एक बात करें, भारतीय जनता पार्टी का अंदर भी अंतर्विरोध है। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद जिनको जहां बाड़ाबंदी में रखा है, वहां उनके एमएलए उनसे नहीं मिल सकते। हमारे यहाँ खुली बात है, आप भी आए, आप पहले भी आए थे, हमने किसी को नहीं रोका। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के बाड़ाबंदी में उनका एमएलए प्रवेश नहीं कर सकता। किस तरीके की बाड़ाबंदी है? डेमोक्रेसी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी के निर्णय गलत हैं। यहाँ तो हम स्पष्ट रूप से जीत ही रहे हैं हेरिटेज में। मैं शुरू से एक बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का अगर जमीर जागा, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पे वोट दिया, तो वहां भी कांग्रेस का मेयर बनेगा। इस बारे में अगर ऐसा हो जाए तो आप आश्चर्यचकित मत रहिएगा। अंतरात्मा जगाने के लिए कोई राजनीतिक प्रयास हुए हैं वहाँ ग्रेटर में? राजनीतिक प्रयास अगर वहां उनका एमएलए नहीं जा पा रहा है यार, आप बताओ हम कहां जाएंगे वहां पे। लेकिन हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है, आपके जरिए हमारी आवाज पहुंच रही है कि भाई अपने अंतरात्मा को जगाइए, डेमोक्रेसी के खिलाफ काम मत करिए, देश में डेमोक्रेसी को मजबूत करिए। एक एक पार्षद, एक एक मतदाता, वो डेमोक्रेसी में महत्वपूर्ण है, वो डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। इसलिए हमारे आवाज आपके जरिए उन तक पहुंचिए और हम अच्छे और सुखद परिणाम की उम्मीद करते हैं। बिहार के रुझान आ रहे हैं, महागठबंधन बढ़त लिए हुए है। बिहार के इस रुझानों को आप किस रूप में देखते हैं? क्या राष्ट्रीय लेवल पर ये कोई
डोमिनेंस शिफ्टिंग का हो रहा है? मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई, सब तरीके से कोशिश की, बहुत नाटकबाजी करी, बहुत पाखंड किया, लेकिन बिहार की जनता उनको नकार रही है। जो रुझान सामने आ रहे हैं महागठबंधन के पक्ष में है, और मैं उम्मीद करके चलता हूं ये रुझान लगातार बने रहेंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, जो मोदी जी के तौर तरीकों को, उनके कार्यशैली को एक करारा जवाब होगा। कैमरा पर्सन विजेंद्र जायसवाल के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। परिवहन मंत्री और जयपुर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं। प्रताप जी, वोटिंग शुरू होने वाली है, क्या नतीजे आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से कल 2 दिन से लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं, ऐसे में क्या उम्मीद लगती है? मुझे एक बात बताइए, ये महेश जोशी जी खड़े, इन्होंने जब विधायकों की खरीद फरोख्त की बात आई थी तो इन्होंने एसीबी मुकदमा दिया, तो इन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप वॉइस सैंपल करा लो, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाए। तब उन्होंने वॉइस सैंपल नहीं करा। अभी भी बीजेपी से हाथ जोड़कर विनती है, अभी कांग्रेस बीजेपी बंद करो, और ये जो खरीद फरोख्त का धंधा है बंद होना चाहिए। कोई भी नेता यदि डायलॉगबाजी करता है तो ना तो बीजेपी के हित में ना कांग्रेस के हित में। डेमोक्रेसी से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। कटारिया जी को, सतीश पूनिया जी को जो बड़े बड़े बड़बोले बोलते हैं ना, ये राजेंद्र राठौड़ और बस धरती फाड़ देंगे, आज कहा है कि हम अधिकारियों से निपट लेंगे। राजेंद्र राठौड़ क्या निपट लेंगे? आज तक बड़े धार्मिक काम। प्लस कांग्रेस का आंकड़ा जाएगा, लेकिन इस बीच एडिशनल एसपी से बातचीत कर रहे हैं पीसीसी के सदस्य डॉक्टर जफर मोहम्मद। डॉक्टर जफर मोहम्मद जो है लगातार शुरुआत से ही इस पूरे कोटा उत्तर की जो है कमान उन्होंने संभाल रखी थी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बहुत करीबी माने जाते हैं, और अब ये बस जो है यहाँ पर पहुंची है तो एडिशनल एसपी और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि इस बस को अंदर ले जाया जाए, लेकिन फिलहाल बस को यहाँ रोक दिया गया है। कोटा उत्तर में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है, बम्पर जीत यहाँ पर मिली है। मैं बात करने की भी कोशिश करता हूँ डॉक्टर जफर मोहम्मद से कि किस तरह से वो बातचीत आगे बढ़ी है, क्योंकि फिलहाल जो है पुलिस ने यहाँ पर सभी को रोक दिया है। बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या बस यहाँ पर अंदर दाखिल होगी या फिर जो है यहाँ से एक एक करके पार्षद जो है उतर करके यहाँ पर जाएंगे। डॉक्टर जफर साहब से बात करना चाहिए। अभी जो है पुलिस जो है थोड़ी सी व्यवस्थाओं को संभाल रही है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी गहमा-गहमी भी हो रही है। ये कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनकी बस को जो है कांग्रेस के नेता अंदर ले जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जो है एडिशनल एसपी जो है प्रवीण जैन, उन्होंने इस बस को यहाँ पर रोक दिया है। कोटा उत्तर में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। कांग्रेस यहाँ पर पूरे बहुमत के साथ आई है। 49 पार्षद जो है कांग्रेस में हैं, क्योंकि 47 पार्षद सीधे जीत करके आए थे 70 वार्डों में से, और उसके बाद जो है बाकी 2 निर्दलीय पार्षद जो है उन्होंने भी जो है जीत हासिल की है। एक और पार्षद से मैं बात, नंदू जी वोट डालने आ गए? सर वोट डालने आए, और दोनों जगह पे कांग्रेस का वोट बनेगा कन्फर्म है। उत्तर में कितने पार्षद आए आपके? 50 पार्षद एक साथ, सभी एक साथ आए और एक साथ वोट करेंगे। तो कोटा उत्तर में जो है 47 के बाद जो है 2 निर्दलीय आ गए थे, लेकिन 50 का आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है कि 50 पार्षद जो है वो इस बस में सवार होकर के यहाँ पर मतदान के लिए आ गए हैं। महापौर जो है मंजू मेहरा का बनना लगभग तय है, क्योंकि मंजू मेहरा जो है कोटा उत्तर की महापौर होंगी। महापौर मंजू मेहरा जो है उनको जो है निर्वाचित किया है। एससी महिला सीट ये है, और एससी महिला सीट होने के चलते जो है मंजू मेहरा को यहाँ पर जो है लिया गया है। मैं कोशिश करता हूँ, मैडम आज आप वोट डालने आ गए, महापौर बनना थे आप? बिल्कुल तय है, पूरा तय है, फाइनल है हमारा जीत के। मंजू मेहरा जो है पूरी तरह से आश्वस्त, क्योंकि मैजिक फिगर से भी बहुत ज्यादा आंकड़ा यहाँ पर कांग्रेस के पास है। और अब ये पुलिस का इंतजाम दिखाना चाहेंगे कि पुलिस जो है किस तरह से यहाँ पर मुस्तैद खड़ी है, किस तरह से अब यहाँ से पार्षदों को अंदर लिया जाएगा। कोटा उत्तर के जो पार्षद हैं वो यहाँ से जो है अंदर दाखिल होंगे, और नगर निगम के गेट नंबर 2 से जो है वो 4 से जो है वो दाखिल होंगे और अपना मतदान करेंगे। कोटा उत्तर में पूरी तरह से जो है कांग्रेस को
बहुमत है। कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ पर आश्वस्त है, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस को चिंता नहीं है। असली मुकाबला कोटा दक्षिण में है। कोटा दक्षिण के जो पार्षद हैं, तमाम पार्षद जो है थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज 18 कोटा। आम चोरी करने की, खरीद फरोख्त करने की कोशिश करें। आप आज कटारिया जी, पूनिया जी और राठौड़ साहब जो वसुंधरा जी को किनारे धक्का देकर और राजनीति में स्टेब्लिश होना चाहते हैं, तो आप उसको लेकर जाइए मिस्टर अजय यादव को, उसका वॉइस सैंपल करा दीजिए, राजस्थान देख लेगा। इनसे भी करा लीजिए, कोर्ट में भी करा दीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी, सब बता देंगे। अब इतनी बड़ा मामला यदि हम बोल रहे हैं, महेश जोशी सीनियर व्यक्ति हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ, सब बोल रहे हैं, हमारे पार्षद ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो कोई झूठी तोड़ ना कराइए। हमारे खिलाफ क्यों नहीं होती? मेरे खिलाफ करा के देखे, 1 मिनट में जेल भेज दूं उठा के। ऐसे कोई तोड़फोड़ नहीं होती है। हमारे अभी 56, पहले हमारे 55 थे, कल रात को ये यहीं सोए थे, 56 लोग अभी गए। 100% वोटिंग में हेरिटेज में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। श्रीमती मुनेश जयपुर की मेयर बनेगी। हमारे यहाँ पे जो भी फैसला होता है वर्कर का होता है। दूसरी बार की पार्षद है मुनेश गुर्जर। सर, इसी बीच मुनेश के कैंडिडेचर को लेकर के जो अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हैं, उन्होंने आपत्ति जताई है कि इतने पार्षद देने के बावजूद उनको उनका हक नहीं दिया गया, प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया। ये कम्युनिकेशन गैप रह गया या कोई रणनीतिक चूक रही है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ST, SC, OBC, जनरल कास्ट, पूरे देश की 36 कौम, हर जाति धर्म की पार्टी। कांग्रेस में धर्म और जाति के नाम पर फैसले नहीं होते, मजहब के आधार पर बांटकर पॉलिटिक्स। उनके पास चलते हैं, उनके पास कोई अपडेट है? सचिन, क्या अपडेट है आपके पास? जी सचिन, बोलिए। देखिए, जो कांग्रेस के जितने भी पार्षद थे, 49 कांग्रेस के पार्षद है, और उसके अलावा जो 6 निर्दलीय पार्षद थे वो वोटिंग कर चुके हैं, और अब सभी लोगों का बसों में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन जिन लोगों का इंतजार किया जा रहा था, यानी बीजेपी के पार्षदों का जब इंतजार किया जा रहा था, वो बसों से रवाना हो चुके हैं और यहाँ पर उनके पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। देखिए, दीपक व्यास के बाद एक बड़ी खबर हम बात कर लेते हैं। देखिए सचिन, राम जानकी के नाम से एक पार्षद है, कांग्रेस की पार्षद है, वार्ड नंबर 46 से पार्षद बताई जा रही है, ग्रेटर से। वो यहाँ से एंट्री जरूर उन्होंने यहाँ से ली थी, लेकिन अंदर जहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं वहाँ पर वो नहीं पहुँची है। अभी तक ये जानकारी मिल रही है। हालांकि ये कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कहना ये है कि यहाँ पर अभी उनको तलाशा जा रहा, हो सकता है किसी दूसरे कमरे में एंट्री उन्होंने ले ली, क्योंकि नगर निगम से वो अनजान है, नगर निगम के परिसर से वो अनजान है, ऐसे में ये कहना है। लेकिन बड़ी खबर इस बात की है कि यहाँ से एक पार्षद गई थी जो ऊपर अभी तक वोट डालने के लिए नहीं पहुंची। अपने आप एक बड़ी बात है। यदि उनका जो बीजेपी कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम सेंधमारी करेंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस में सेंधमारी हो गई, ऐसा लग रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर यदि राम जानकी का वोट अंदर नहीं डाला जाता है और यदि वो नहीं मिलती है अभी परिसर में, या वो निकल गई हैं बिना वोट डाले, तो ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहाँ पर माना जा सकता है। तो देखिए, दीपक बड़ी खबर लेके आए थे। राम जानकी जो कि कांग्रेस से पार्षद है, वो गई जरूर, लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया। हमारे साथ विधायक हैं अशोक लाटू से जान लेते हैं। अशोक जी, किस तरह से आपका वोट बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस से दावा कर रही है कि सेंधमारी होगी बीजेपी के खेमे से? देखिए, एक भी वोट की नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी हमारे 88 पार्षदों की तुलना में लगभग 95 वोट लेकर और वोट बनाएगी, इसमें कोई दावा वो नहीं है। अच्छा, कांग्रेस की एक पार्षद जो है वोट देने गई थी, लेकिन आ नहीं पाई थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कहीं सेंधमारी तो नहीं हो रही? कांग्रेस में सेंधमारी होगी वहाँ हेरिटेज में, और वहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने एक समुदाय विशेष को एक लालच देकर जो उनका वोट लिया, उनके पार्षद लगातार धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। पूरा समाज, वहाँ मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस के बाहर धरने पर बैठा है। तो मुझे लगता है उनके जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिरेंगे हेरिटेज में। यही दावा ये कर रहे हैं कि जो आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है, सौम्या गुर्जर है, उनकी छवि को लेकर कांग्रेस उसको भुनाना चाहती है। सौम्या गुर्जर बिल्कुल अच्छी पढ़ी लिखी उम्मीदवार है, बिल्कुल निष्पक्ष उम्मीदवार है, जयपुर के विकास को समझती है और जयपुर का विकास करेगी और कचरा मुक्त स्वच्छ जयपुर, विकसित जयपुर बनाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। कितनी देर में पार्षद पहुंचने वाले हैं आप लोग? अभी पहुंचने वाले हैं, निकल गए हैं, जस्ट पहुंचने वाले हैं। अब अशोक लावटू, दीपक से बात करें। दीपक के पास कुछ खबर? देखिए सचिन, अभी जैसा हम कह रहे थे कि कांग्रेस को इस बात का डर था कि राम जानकी जो पार्षद है वो इधर उधर हो गई है, लेकिन वो मिल गई हैं, वो कैंपस के अंदर इधर उधर कहीं गुम हो गई थी और उसे वापस कांग्रेस के नेताओं ने ढूंढ निकाला है। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक बड़ी जो दिक्कत थी, बड़ी जो डर था, वो यहाँ पर पैदा हो गया था कि राम जानकी देवी आखिर कहाँ चली गई है। सचिन, तो कांग्रेस का मैनेजमेंट क्या सही नहीं था कि उनके जो वोटर्स हैं वो अचानक से गायब हो गए? चलिए ठीक है, आपके पास फिर आते हैं। शाकिर, आपके पास क्या अपडेट? कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहाँ ही थी, अंदर ही थी।
नहीं कहीं नहीं गई थी। ये दावा कर रही है सेंधमारी की बीजेपी में कहीं नहीं जाएगी, राम जान की कहीं नहीं जाएगी। देखिए विधायक जो गंगा देवी हैं वो एस्कॉर्ट करते हुए पार्षदों को यहाँ लेके आई थी और अब खुद एस्कॉर्ट करते हुए राम जानकी जी को लेके जा रही है वोट दिलवाने के लिए। यही वो पार्षद उम्मीदवार थी जिनको लेकर कहीं ना कहीं हलचल बढ़ गई थी कांग्रेस कैंप में कि जिस सेंधमारी की बात कांग्रेस कर रही है बीजेपी में, कहीं उनके यहाँ सेंधमारी ना हो गई हो, क्योंकि बहुमत बहुत कम है और उसमें से भी एक सचिन, तो मैनेजमेंट कहाँ बाहर चला जाता है, उसका वोट नहीं डालता, तो कहीं ना कहीं डर ये सता रहा था। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट में कहाँ कमी रह गई कि अचानक से, मतलब पहले ही ग्रुप जो है वो वोट के लिए पहुंचा और वहीं पे सेंधमारी की खबर जो है निकल करके सामने आ गई। हालांकि सेंधमारी थी नहीं, वो वापस मिल गई। अब सभी हमारे साथ जुड़े रहे। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और भी दिखाएंगे तस्वीरें जो बीजेपी के वोटर्स पहुंचने वाले हैं।